वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज हम करेंगे होमवर्क असाइनमेंट 3 एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ़ यू आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम माय वीडियोस देन लाइक एंड शेयर टू माय चैनल। आप देखो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान, इफ़ यू आर अ टूरिस्ट, अगर राजस्थान में अगर आप कोई टूरिस्ट हैं, वॉच आउट फॉर द लपकास। लपकास मतलब लपक लेना, हिंदी का वर्ड होता है ना लपक लेना, तो लपकास इसलिए कहा गया है। अनस्क्रूपुलस शॉपकीपर्स, अनस्क्रूपुलस का मतलब बेईमान और नॉट ऑनेस्ट, जो बेईमान और शॉपकीपर्स हैं। एंड ग्रीडी ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स। फॉर मैनी ईयर्स नाउ लपकास और सेल्फ स्टाइल टूरिस्ट गाइड्स, सेल्फ स्टाइल मतलब अपने आप ही गाइड बन के बैठ गए। उनके पास कोई वो लाइसेंस नहीं होता गाइड होने का, वो सब खुद ही जो है ऐसे ही गाइड बन जाते हैं। हैव बीन अ ब्लॉट ऑन राजस्थान। वो ब्लॉट है मतलब कि ठप्पा है, मतलब काला धब्बा है। किसके ऊपर? राजस्थान के ऊपर, क्योंकि वो राजस्थान की जो स्टेट है उसको बदनाम करते हैं। दे आर टाउट्स हु आर पेड कमीशंस बाय शॉपकीपर्स एंड होटल ओनर्स फॉर ब्रिंगिंग कस्टमर्स। अब देखो वो जो है टाउट्स एक तरह के समझ लो दलाल हैं। वो किसके द्वारा छोड़े जाते हैं? होटल वाले छोड़ते हैं और शॉपकीपर्स कहते हैं, भेजते हैं कि भाई अगर उन्हें सामान लेना हो तो हमारे पास लेके आना। होटल वाले कहते हैं कि हमारे होटल में ठहराना। बट दे एक्चुअली एंड अप ड्राइविंग अवे विजिटर्स। मगर वो इतने बदतमीज़ी से बात करते हैं कि उनकी वजह से टूरिस्ट तो उल्टा वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। Devendra Singh Rathore, President Tourist Guides Association, says the center guidelines suggest that the police arrest any unauthorized person acting as a guide to a foreign tourist, and in Rajasthan, the Tourist Assistance Force is empowered to check the guide's license and arrest those found without one. तो यहाँ पे जो है जो ये दे रखी है टूरिस्ट असिस्टेंट फोर्स, इनको जो है इनको कहा गया है कि अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है और वो गाइड बन के रहता है तो उसको पकड़ लिया जाए। वी हैव रिटन सेवरल लेटर्स टू द गवर्नमेंट टू चेक द मिनेस ऑफ नोटोरियस। अब वो कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं। किन्होंने कहा? ये राठौर जी कह रहे हैं। मिस्टर राठौर कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं। मिनेस का मतलब होता है थ्रेट और डेंजर, कि ये नोटोरियस मतलब बुरे लोग हैं, ये लपकास, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। बट सो फार नथिंग हैज़ बीन डन, मगर कुछ भी तो नहीं किया गया। द TAF शुड बी मोर प्रोएक्टिव विच विल ऑल्सो इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग टूरिस्ट। मगर ये जो है क्या कहते हैं, TAF को ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। प्रोएक्टिव मतलब इनको पहले ही एक्टिव होना पड़ेगा कि इनको पकड़ लिया जाए, जिससे कि ये टूरिस्ट में इनका कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं। क्योंकि टूरिस्ट जो होते हैं घबरा जाते हैं कि इस तरह के लोग मिल जाते हैं बेईमान, और वो उनका नुकसान भी बहुत होता है। विक्रम सिंह कमीशन टूरिज्म सेट इंस्टॉलेशन CCTV कैमराज एट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट साइट वॉज नाउ बीइंग कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द प्लान। और जो है कैमराज लगाने का जो है वो एक प्लान है, और जिससे कि क्या हो सकेगा, इससे भी एनहांस सिक्योरिटी मेजर्स, जिससे कि सिक्योरिटी मेजर्स में वो हो सके, सिक्योरिटी कर सके, बढ़ सके। टूरिस्ट शुड फॉलो द कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर्मुलेटेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री। तो वो कह रहे हैं कि वो जो टूरिस्ट आए उनको भी इन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। While rape and other forms of violence are not common, exploitation by लपकास is rampant in all tourist spots. तो जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पर ये जो है इनके द्वारा जो है ये जो हमारे लपकास हैं ये हर टूरिस्ट स्पॉट पे होते हैं। और इनको जो है ये क्या करते हैं, ये वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन मतलब लोगों से ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही पैसा मांगते हैं, जितना जो पैसे चीज़ नहीं होती उससे ज़्यादा पैसे उनसे मांगते हैं। और ये सब जगह क्या है, रामलैंड मतलब फैले हुए हैं और अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल्ड मतलब इनको पकड़ नहीं सकती, पुलिस पकड़ ही नहीं पाती इनको, अनकंट्रोल्ड है ये। उसके बाद है Bhavani Giddu, CEO of Footprint Global Communication, who had visited Jaipur with her colleagues, had an unpleasant tale to narrate. ये जो दे रखा है एग्जाम्पल, इसका इन्होंने कहा है कि ये जो इनकी अनप्लेजेंट टेल है। अनप्लेजेंट टेल का मतलब कोई अच्छा जैसे एक्सपीरियंस रहता है वो नहीं है, बुरा एक्सपीरियंस रहा है इनका। कहीं टूर पे गई थी जब राजस्थान। द मिनी बस वी हैड हायर्ड डिड नॉट टेक अस ऑल द वे up to the Amber Fort, saying the only access of the fort which would be through the jeeps available in the area. तो उन्होंने कहा कि अंबर फोर्ट पे जाने के लिए जीप में ही आपको जाना पड़ेगा। जीप लोगों की वहाँ की होती है। जिस मिनी बस में गए थे उस मिनी बस को उन्होंने अलाउ नहीं किया। The jeep driver surrounded us, quoting very high rates for a trip to the fort and back. अब वो जब फोर्ट पे जाने के लिए क्या करने लगे कि बहुत ज़्यादा एक्सेस पैसे मांग रहे थे जीप वाले वापस लेके भी आने के। सीइंग अ ग्रुप ऑफ वुमेन टूरिस्ट और ओनली वर द जीप ड्राइवर्स रूड एंड ऑब्नॉक्शियस। अब देखो ये जो है ये क्या थे, जीप ड्राइवर्स रूड मतलब खरवे तरीके से बोलना, बदतमीज़ी से बोलना, एंड ऑब्नॉक्शियस और बहुत ज़्यादा ही। अब ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, बहुत ज़्यादा रफली तरीके से बोलते हैं, रोब से। दे वर ऑल्सो ओपनली फ्लीजिंग अस। ओपनली फ्लीजिंग अस मतलब अंधाधुंध पैसे मांगना, फ्रीजिंग का मतलब पैसे ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे मांगना। एंड देयर वाज अ कॉप राइट आउटसाइड द जीप पार्किंग एरिया। अब देखो वहाँ पे कॉप भी था, पुलिस वाला भी था उस पार्किंग एरिया के बाहर। व्हेन वी अप्रोच्ड हिम वी जस्ट शॉक्ड सेइंग। अब जब वो पुलिस वाला जो खड़ा है वो तो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होता इस बात से, क्योंकि उसको पता है कि जो कर रहे हैं वही उनका आपस में लेना देना होता है, तो वो उसने भी कुछ नहीं कहा।
वो उसने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसने कहा आई कैन नॉट हेल्प, मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ, यू हैव टू पे वट एवर दे आस्क फॉर, जो जितना वो मांग रहे हैं तुम्हें तो देने ही पड़ेंगे। इट इज़ अ कार्टेल दे रन हियर, ये तो इनकी कार्टेल मतलब ये जीप की जो इनकी कंपनी है ये रन करते हैं, तो इनका ही मतलब जो बनता है वो देना है। द प्रिकॉशंस टू बी टेकन आर टू ऑलवेज बुक इन टू अप्रूव्ड एंड क्लासिफाइड होटल्स और दोज रन बाय द राजस्थान टूरिज्म। तो वो कह रहे हैं टूरिस्ट को कि भाई तुम जो करो जब भी आओ तो होटल जो अप्रूव्ड है और वही बुक करो, होटल्स जो इनको टूरिज्म वालों ने कर रखे हैं अप्रूव्ड। एंड मेक इंक्वायरीज एट द इंफॉर्मेशन ब्यूरोज, इन सब पे जो है आप इंक्वायरी करो, ये सब लिखा है। ऑटो रिक्शा वालों के मतलब वो सब बुक करो जो कि क्या है ऑथोराइज्ड है, पहले से ही बुकिंग कर लो। उसके बाद है एंड टैक्सीज लो, वही वाली जो प्री पेड क्योस्क। क्योस्क क्या होते हैं, छोटे से जैसे लकड़ी का एक कैबिन बना होता है, मतलब कि जो वहाँ पे से क्या होता है वो फिक्स्ड होते हैं कि ये तुम्हें ले जाएंगे, ये लोकल लोग नहीं होते हैं, ये क्या है गवर्नमेंट के द्वारा इनके वो होता है रजिस्टर्ड होते हैं वेर एवर अवेलेबल। तो ये रजिस्टर्ड लोगों से ही करो एंड ऑलवेज शॉप फ्रॉम द रेप्यूटेबल और द रिकॉग्नाइज्ड शॉप्स, नहीं तो दुकानदार भी तुम्हारा बुद्धू बना देंगे और तुमसे जो है दिखा के तुमसे बहुत एक्स्ट्रा पैसे ले लेंगे। द कोड द कोड वॉन्स अगेंस्ट हैविंग अननोन पीपल एंड गाइड्स, और अननोन लोगों को गाइड मत बना के चलो। अब देखो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर। सो पहला को जो है उसका आएगा हमारा सी ऑप्शन। सेकंड का क्वेश्चन ये है, देवेंद्र सिंह राठौर टोन इन द गिवन लाइन इज दैट ऑफ कंप्लेनिंग। वो कंप्लेन कर रहे हैं ना, कि शिकायत लगा रहे हैं एक तरह से कि भाई वो जो है TAF वाले देखते नहीं है, उनको क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ऐसे है ना। ही इज़ कंप्लेनिंग दैट आफ्टर राइटिंग सो मैनी लेटर्स, कि इतनी सारी हम जब ये बात कहते हैं कि हमने इतनी सारी चिट्ठियाँ लिखी पर तब भी कोई जवाब नहीं है, तो हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं ना। तो इसकी जो टोन है वो क्या है, कंप्लेनिंग टोन है। ही इज़ कंप्लेनिंग दैट आफ्टर राइटिंग सो मच लेटर्स टू द गवर्नमेंट नो स्टेप्स हैव बीन टेकन अगेंस्ट लबकास्ट। तो ये क्या है, एक तरह की शिकायत ही हुई ना हमारी। वी कैन से दैट देवेंद्र सिंह राठौर ने जो है ही सेज दैट दे आर नॉट एक्टिवली डूइंग देयर वर्क, दे शुड बी मोर प्रोएक्टिव टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग टूरिस्ट। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, प्लीज आस्क। अगर देखो अनऑथोराइज्ड और अप्रूव दोनों ही क्या अपोजिट्स हैं। और नोटोरियस का मतलब बुरे कामों के लिए कोई फेमस होता है, रेपुटेबल होता है मतलब किसी की अच्छी रेपुटेशन होती है उसके लिए रेपुटेबल हो जाता है। उसके बाद है वो कैसे होते हैं, दे वर रूड एंड ऑब्नॉक्शियस। और ये जो वर्ड है यहाँ पे अनबिकमिंग, इसका मतलब समझ लो कोड टू इंस्टेंसेस ऑफ द अनबिकमिंग बिहेवियर। हम अगर किसी का कहते हैं कि उसका बिहेवियर अनबिकमिंग है, तो अनबिकमिंग का मतलब होता है शॉकिंग। मतलब तुम ये सोच नहीं सकते कि ये इसका बिहेवियर इस तरह से हो जाएगा। एकदम कोई बोलना शुरू करता है, पहले वो ठीक दिखता है, फिर अगर वो बोलना शुरू करे तो हम हैरान हो जाते हैं ये कैसे बोल रहा है। हम कहते हैं ये कैसे बोल रहा है, तो हम एक तरह से शॉक हो जाते हैं। तो उस बिहेवियर को कहते हैं अनबिकमिंग बिहेवियर, और नोन एज हम कहेंगे शॉकिंग बिहेवियर। ठीक है, तो दे वर रूड एंड ऑब्नॉक्शियस। आगे दे वर ओपनली फ्लीजिंग। फ्लीजिंग का मतलब एज एक्स्ट्रा पैसे मांगना किसी चीज़ के लिए। ओपनली मतलब ये नहीं रिश्वत लेना, और वो भी खुले आम। द ऑथर हैड, इसका ऑप्शन आएगा पर सी। उसके बाद अगर 7 का ऑप्शन हरासमेंट। हरासमेंट मतलब उनको हरासमेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो वो हरास इसलिए हुई कि उनको एक्सप्लॉइट किया गया है, ज़बरदस्ती पैसे देने पड़े। मतलब उनको जो नहीं भी पैसे देने थे जीप वालों को, मतलब एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। और क्या हो रहे हैं उनको ये बातें जो हैं मतलब कैसे थी, वो रूडली भी बोल रहे थे, अनप्लेजेंट तरीके से उनके साथ बिहेव कर रहे थे। तो ये सब क्या होती है, हरासमेंट होती है। बेस्ड ऑन योर रीडिंग, तो इसमें है टूरिस्ट शुड ऑलवेज बुक इन टू द approved and the classified hotels of those run by the Rajasthan Development। और ये मैंने डैशेज लिखा, ये लास्ट पैराग्राफ है इसका। देखो इसमें से आप जितना आपका आए उतना लिख दो थोड़ा सा। ये वाला जो लास्ट पैराग्राफ है यहाँ पे ये लाइंस जो हैं, एंड एयरपोर्ट्स होने चाहिए वाइल आस्किंग टूरिस्ट, ये सब जो है आप इसमें लास्ट पैराग्राफ की लाइनें लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस वाले आंसर में। नेक्स्ट जो है जो लोकल वाले होते हैं, बिकॉज दे आर, अब देखो ये लोकल लोगों से क्यों नहीं ऑपरेट करना चाहिए, तो बिकॉज दे आर रूड अनप्लेजेंट and flees the tourist, because they are rude unpleasant and flees the tourist। रूड घर भी होना, अनप्लेजेंट मतलब उनका बिहेवियर प्लेजेंट तरीके से नहीं होना, एंड कोई हेल्पिंग नेचर नहीं होना, एंड फ्लीज का मतलब ज़्यादा पैसे मांगना किससे, टूरिस्ट से। So thank you for watching my video. Any problem, ask me in the comment box.